नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सीबीआई ने कहा मौका वारदात से छेड़छाड़ हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर देश भर में काफी आक्रोश है। इस घटना को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच गुरुवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद बंगाल सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई और परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई थी। श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दिया। लालू को लिखा, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, आप चाल चल रहे थे, जेडीयू में शामिल होंगे। श्याम रजक ने लालू यादव को अपना पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। श्याम रजक ने अपने पत्र में लालू के लिए एक शेर भी लिखा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जेडीयू सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक श्याम रजक 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल होंगे। दरअसल एक सप्ताह पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसी और कांग्रेस, पीडीपी का भी मिल सकता है साथ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को भी साथ लेने के संकेत दिए हैं। मेगास्टार थलापति विजय की धमाकेदार सियासी एंट्री, पार्टी का फ्लैग और एंथम लॉन्च किया। तमिल फिल्मों के स्टार अभिनेता थलापति विजय की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो गई है। इसी साल विजय ने अपने पार्टी बनाने की घोषणा की थी। गुरुवार को चेन्नई के पय्यानूर स्थित पार्टी दफ्तर में एक भव्य कार्यक्रम में विजय ने अपनी पार्टी तमिझागा वेट्रिका झागम यानी टीवीके के फ्लैग और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ पार्टी के एंथम को लॉन्च किया। करोड़पति है एनडीए के राज्यसभा कैंडिडेट, मनन पर है लाखों का कर्ज। एनडीए से इस बार अपना नामांकन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी करोड़पति है। उपेंद्र कुशवाहा के पास पति पत्नी मिलाकर कुल 3 कार हैं। उनके पास करीब 2.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं कुशवाहा के पास अचल संपत्ति भी है। वहीं भाजपा से राज्यसभा कैंडिडेट मनन मिश्रा पर 25 लाख रुपए का बैंक लोन है, जबकि उनके पास 8 एकड़ जमीन है। सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन भर्ती की अधिसूचना जारी। 1130 पदों के लिए आवेदन। इस तारीख से 12वीं पास के लिए मौका। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने बुधवार 21 अगस्त को कांस्टेबल या फायर के 1130 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होनी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक 100 रुपए शुल्क के साथ अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। वहीं इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल CISFrect.CISF.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बिहार सरकार का बड़ा निर्णय, अब राज्य के हर एक परिवार को मिलेगी नई पहचान, बनने जा रहा यूनिक नंबर। जानिए क्या होगा फायदा। बिहार के लोगों की भी अब रजिस्ट्री की जाएगी। नीतीश सरकार पहली बार सोशल रजिस्ट्री योजना लेकर आई है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। वहीं इसके तहत बिहार के लोगों को अब ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। यह हर परिवार और उसके सदस्यों का यूनिक नंबर बनेगा और इसी के जरिए उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिहार के इन 5 जिलों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट। जाने मौसम का लेटेस्ट अपडेट। बिहार में मानसून सीजन की सक्रियता अभी भी जारी है। राज्य भर में अभी भी कहीं थोड़ी तो कहीं बहुत बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ शहरों में बारिश से जल जमाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में मानसून की सक्रियता से अगले 3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश संभावित है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में होगी बम्पर बहाली, इस विभाग में 1.5 लाख पदों के लिए होगी नियुक्ति, मंत्री ने किया ऐलान। बिहार में फिर से नौकरी की बहार आने वाली है। राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी को लेकर बहाली निकलने वाली है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भी बिहार लोक सेवा आयोग को दे दी गई है। इनमें प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के पद शामिल हैं। उन्होंने यह कहा कि जल्द ही राज्य के अंदर लगभग 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह नीतीश कुमार की तरफ से गांधी मैदान में किए गए वादों का एक भरोसा होगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला, शरद पवार को दी गई Z+ की सुरक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को Z+ की सुरक्षा दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य के 2 सांसदों को भी Y श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। वहीं शरद पवार की सुरक्षा में 55 जवानों को लगाया गया है। बिहार की मंत्री लेसी सिंह बिहार के ऐसी पहली मंत्री होंगी जिन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 नए थानों का किया उद्घाटन, निर्माणाधीन पुल और बाईपास का लिया जायजा, दिए ये जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में 3 नए थानों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने बाईपास रोड और पुल के निर्माण का जायजा भी सीएम नीतीश ने लिया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और तय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को हर साल में पूरा करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर के हत्ता, जुजुआर और SC/ST थाना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित तुर्की थाना के भवन का भी निरीक्षण किया। शॉर्ट सर्किट से सदर अस्पताल में लगी आग, मची अफरा तफरी, मरीज भी भागे। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बेगूसराय के सदर अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते बच गया। सदर अस्पताल में गुरुवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना के बाद सदर अस्पताल में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मरीज और उनके परिजन अपनी सुरक्षा को लेकर इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि OPD एरिया में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली बोर्ड में अचानक आग लग गई और पूरे बिल्डिंग में आग लगाने की झूठी खबर फैलाई गई। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। थानेदार के प्यार में पागल महिला कांस्टेबल के पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, SP ने दे दिए जांच के आदेश। कटिहार में एक महिला सिपाही के पति ने अपनी पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने आवेदन देकर कटिहार SP से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला सामने आने के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल कोढ़ा थाना क्षेत्र के गेराबारी के रहने वाले धीरज कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी सिपाही खुशबू प्रिया, जो वर्तमान में कोलासी पुलिस शिविर के डायल 112 गाड़ी में सिपाही के पद पर तैनात है, उसके साथ कोलासी पुलिस शिविर के प्रभारी विकास कुमार की अनैतिक संबंध है, जिसके कई प्रमाण भी उनके पास है। इसकी जांच की जा रही है। बिहार का रंगीन मिजाज प्रिंसिपल शराब पीकर नर्सिंग स्टूडेंट से कराता है मसाज। छात्राओं ने सीएम और मंत्री को पत्र लिखकर लगाई गुहार, क्या एक्शन लेंगे नीतीश। बिहार के एक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की शर्मनाक करतूत सामने आई है। रंगीन मिजाज प्रिंसिपल शराब पीकर नर्सिंग छात्राओं से मसाज कराता है। पीड़ित JNM छात्राओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतिया स्थित JNM प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली नर्सिंग की छात्राओं ने प्रिंसिपल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि संस्थान का प्रिंसिपल न सिर्फ दफ्तर में शराब पीता है, बल्कि शराब के नशे में छात्राओं को मसाज करने को कहता है। सीएम नीतीश के मुजफ्फरपुर आगमन से पहले युवक की पीट कर हत्या, मौके से फरार हुए अपराधी। मिली जानकारी के अनुसार अहियापुर स्थित दादर कहलुआ में गुरुवार सुबह एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले 2 पक्षों में बहस हुई और फिर देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। उसके बाद एक पक्ष द्वारा युवक पर लाठी और डंडे से वार कर दिया गया। उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे पक्ष के लोग घटनास्थल से फरार हो गए और वहीं सीएम नीतीश कुमार का दौरा भी गुरुवार को मुजफ्फरपुर में ही था। बिहार में बेखौफ हुए शराब तस्कर, छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर किया हमला, जब्त दारू भी लूट ले गए बदमाश। बेतिया से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां
नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सुबह शराब तस्कर पर नकेल कसने आई पुलिस पर तस्करों ने हमला कर दिया। इस घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को एक्साइज ड्यूटी पर पुलिस शिवराजपुर में छापेमारी करने गई और इसी दौरान शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बगल में लाखों की चोरी, पूर्व मंत्री की बेटी है पीड़िता। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बगल में पूर्व मंत्री की बेटी के घर में फ्लैट से गहने और सामान चोरी करके फरार हो गए। पूर्व मंत्री के पुत्री के आवास से 10 लाख के गहने और 1.5 लाख नकद चोरी कर ली गई है। इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार पटना के एयरपोर्ट थाने के कौटिल्य नगर मकान नंबर 32 में रहने वाली पूर्व मंत्री स्वर्गवासी सीताराम दास की बेटी सोनी कुमारी के आवास से चोरों ने चोरी कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद सोनी कुमारी ने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करा दिया है। ईडी का बड़ा एक्शन, 3 कुख्यात भाइयों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। इस मामले में कसा शिकंजा। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा निवासी कुख्यात अपराधी अखिलेश यादव, जयनंदन यादव, दिनेश यादव और उनके परिजनों की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित 2 करोड़ 8 लाख की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर ली है। इसके साथ ही 29 अचल संपत्ति को भी जब्त किया गया है। साथ ही ईडी ने तीनों के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। गया में कट्टा, चाकू और लोहे के पंच के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर भी उस युवक का हथियार के साथ वीडियो है। युवक पूरे जोश के साथ कट्टे में गोली लोड करता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, उसके हाथ में कई गोलियां भी हैं। युवक शेरघाटी थाना क्षेत्र के झोर गांव का रहने वाला है। युवक बेखौफ होकर हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो में बैक से म्यूजिक भी चल रही है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच और वायरल वीडियो का सत्यापन में जुटी हुई है। नालंदा में नशे के ओवरडोज से किशोर की गई जान, परिजनों ने दोस्तों पर हत्या करने का लगाया आरोप। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के विदापुरी मोहल्ले में ड्रग्स के ओवरडोज से किशोर की मौत हो गई है। युवक का शव, बाइक और उसका मोबाइल उसके पुराने खंडर नुमा मकान से 2 दिन बाद मिला है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या उसके दोस्तों ने की है। मृतक अरुण विश्वकर्मा के 16 वर्षीय बेटे दिलखुश कुमार हैं। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है। पहचान छिपाकर पटना में रह रहा था अफगानी नागरिक, पोल खुली तो पुलिस के फूले हाथ पांव, अब हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल पटना में एक अफगानी नागरिक द्वारा अपनी मूल नागरिकता छिपाकर रहने का मामला प्रकाश में आया है। पटना से पासपोर्ट बनवाने की प्रयास में दिए डॉक्यूमेंट्स से ये मामला खुला है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले के सामने आने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने 23 नवंबर 2023 को एसएसपी राजीव मिश्रा को इस बात का शिकायत बताया था। वहीं जिसके बाद ही एसएसपी ऑफिस से गांधी मैदान थाना में आवेदन पहुंचा और 16 अगस्त को पटना में छिप कर रह रहे अफगानी मूल के नागरिक बली खान के खिलाफ में गांधी मैदान थाने में आईपीसीसी की धारा 467, 468, 471 व पासपोर्ट एक्ट के 12 की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में पटना पुलिस की तहकीकात जारी है। बिहार में चल रहा गजब का खेला। 3 महीने से जिस जिले में नहीं गए वहां कटा वाहन का चालान, जानकर रह जाएंगे हैरान। बिहार पुलिस हो या बिहार का ट्रैफिक रूल, सब हाईटेक हो रहा है। पटना सहित कई जिलों में अब ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। ऑनलाइन चालान काटने से इससे जुड़ी कई गड़बड़ियों की खबर भी सामने आ रही है। कई बार वाहन खड़ी रहती है और गाड़ी के मालिक के पास चालान के मैसेज आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां वाहन सीतामढ़ी में खड़ा था और मुजफ्फरपुर में उसका चालान कटा है। बिहार में धड़ल्ले से चल रहा शराब का कारोबारी, बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बिहार में वैसे तो शराब बंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन यहाँ शराब की बड़ी खेप बरामद होती रहती है। ताजा मामला बांका का है, जहाँ पुलिस ने 119 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र का है। आए दिन शराब तस्कर चांदन थाना पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। वहीं शराब तस्करों को जेल के सलाखों तक पहुंचाने में चांदन थाना पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, ऐसा ही चरितार्थ चांदन थाना से देखने को मिल रहा है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान, अब छात्रों को स्कूल से बंक मारना पड़ेगा भारी। एस सिद्धार्थ के निर्देश के अनुसार कक्षाओं में मॉनिटर को जिम्मा दिया जाए कि वह अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का डाटा तैयार करे और उसे वर्ग शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। इसके अलावा कक्षा शुरू होने से पहले ही कक्ष की पूरी सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के बुक रीडिंग पर विशेष जोर देने को कहा है ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित हो। बिहार को जल्द मिल सकते हैं नए मुख्य सचिव, चैतन्य प्रसाद का नाम सबसे आगे लिस्ट में, कौन कौन जाने। बिहार को जल्द ही एक नए मुख्य सचिव मिल सकते हैं। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कई आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव की दौर में शामिल हैं। मुख्य सचिव की दौर में जो नाम चर्चा में हैं, उनमें चैतन्य प्रसाद, संजय कुमार, एस सिद्धार्थ, प्रत्यय अमृत, के पाठक और राजित पुनहानी के नाम शामिल हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।